अभी आज कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस चूँकि आज यात्रा भी थी और तूफान भी हो गया शाम को ही। इधर था कि नहीं तूफान? था। अच्छा, हम 3 किलोमीटर दूर रुके हैं ना, तो हमको लगा कि क्या पता इधर आया हो ना आया हो। क्या क्या नाम पड़ता है गांव का? हैं? अरे एक बोलो क्या नाम है? तुरसाडी। अच्छा, तो हमें लगा कि हो सकता है तुरसाडी में तूफान न हो। हाँ? क्योंकि यहाँ के बच्चे बड़े तूफानी हैं। एक बार बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए। यात्रा में युवा बच्चे बहुत उत्साहित थे। हमने देखा कि सब बड़े उत्साह में झूम रहे, दौड़ रहे, जय श्री राम, राधे राधे। कई तो छोटे छोटे बच्चे हमारे गाड़ी के पास आके कह रहे गुरु जी राधे राधे। हमने उनका चेहरा देखा, छोटे छोटे बच्चे। हमने कहा वाह, क्या भगवत भक्ति है इन बच्चों के भीतर। तो बड़ा उत्साह रहा युवाओं में। और यात्रा भी तो बड़ी लंबी हो गई ना, वहाँ से शुरू हो के फिर वहाँ घूम गई, उधर से घूमते हुए कई तो चल नहीं पा रहे, कई तो सोच रहे कि हमको साधन मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता। लेकिन फिर भी आप सब बड़े उत्साह में आए, कई तो आते ही थक गए बेचारे। फिर भी खूब आनंद रहा। एक बार जितने लोग यात्रा में सम्मिलित हुए थे सबके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद। आइए आज थोड़े समय हम लोग कथा का श्रवण करें, क्योंकि आज प्रथम दिवस और थोड़ा समय भी अधिक हो गया। व्यवस्थाओं को लेकर के सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो रही थी। 2 मिनट हम लोग भगवत नाम कीर्तन गा लें, इसके बाद चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। सभी हमारे साथ भाव से तालियां बजाते हुए गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद सब गाइए भाव से जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
स्वामी सखा हमारे, हे नारायण सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, हम सभी का ये परम सौभाग्य जो आज इस कथा प्रांगण में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व निवेदन, जिस भूमि का पुण्य उजागर होता है ना, उस भूमि पर भगवान की कथा होती है। जिन लोगों के अनेक जन्मों के पुण्यों का फल मिलता है ना, वो लोग भगवान की कथा में बैठते हैं, और जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य उजागर हो करके फल प्रदान करते हैं, वही व्यक्ति भगवान की कथा करा पाता है। सज्जनों, आज आप समस्त ग्रामवासी, ये सर्वजन समिति जिनके माध्यम से ये कथा का आयोजन हो रहा है, भले ही मैं आपको पूर्ण रूप से देख नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि सारी लाइट वाले भैया ने हमारी ओर घुमाया है। एक ही लाइट आप लोगों की तरफ है और भाई लोगों की तरफ वो भी कम है पंडाल के हिसाब से। अब पंडाल बड़ा है तो लाइट भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इतना कह दूं, आप सभी अगर यहाँ बैठे हैं और ये समिति अगर कथा करा रही है, तो ये मानिएगा कि ये निश्चित ही मेरे ठाकुर जी की कृपा है। सज्जनों, आप सब के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, जो आप सब यहाँ आकर कथा पंडाल में बैठे हैं। याद रखिएगा, जीवन में कभी भगवान का नाम लेने की इच्छा मन में हो ना कि भगवत नाम जप करना है, तो समझ लेना भगवान ने आपको याद किया है। जीवन में कभी कथा सुनने की इच्छा हो ना, तो समझ लेना भगवान ने आपको याद किया है।
जीवन में भगवान को कभी याद करके रोना आ जाए ना, तो ये समझ लेना कि भगवान ने आपको, अरे बोलो ना, भगवान ने आपको याद किया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर इतने लोग आकर के पहले ही दिन कथा पंडाल में बैठे हैं, इसका मतलब मेरे ठाकुर जी ने आप सबको याद किया है। जोर से बजा दो ताली। कोई बात समझ में आवे ना तो आप लोग ताली बजा दिया करो। ये ताली आपका सिग्नल है कि महाराज हम समझ रहे हैं। कोई भी बात समझ में आवे ना तो कम से कम आप ताली तो बजा ही दिया करो, ताकि हमको भी लगे कि आप कथा समझ रहे हैं। नहीं, मैं कथा बोलता गया और आप चुपचाप बैठे रहे और बैठे बैठे नींद आ गई, तो पार्वती जी वाला हाल हो जाएगा। सुखदेव जी कथा सुन गए और पार्वती माँ सो गई, तो ताली बजाते रहेंगे तो नींद भी नहीं आएगी। और देखो, हम तो ऐसे वक्ता हैं, अकेले अकेले कथा नहीं बोलते, श्रोताओं से भी बुलवाते हैं। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए कि 7 दिन तक हम लोगों को भी बोलना है, 7 दिन तक ताली बजाना है, भजन में मस्ती आए तो नृत्य भी करना है, झूमना भी है, आनंद भी लेना है और भाव से कथा भी सुननी है। आज से ही मन में विचार कर लीजिए कि ये 7 दिन हमें खूब उत्सव मनाना है, खूब आनंद मनाना है। क्यों? अपने घर में बेटा बेटी का विवाह हो, जन्मोत्सव हो, तो कितना आनंद। तो हम सब इस कथा में उसी भाव से 7 दिनों तक लगेंगे कि जैसे हम भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो रहे, हमारे घर में ही भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा। ये 7 दिनों तक महोत्सव है, श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव। इसे महोत्सव के ढंग से हम सभी को मनाना है। आइए हम सभी लोग ज़्यादा विलंब न करते हुए कथा में प्रवेश करें। क्या सुनने बैठे हैं आप लोग? क्या सुनने बैठे हैं? भागवत। भागवत कहते किसे हैं? भा, ग, व और त। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। जो हमारे आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भर दे, उसी का नाम भागवत है, उसी का नाम भागवत है। तो सभी दोनों हाथ जोड़िए और दोनों हाथ जोड़कर आगे आगे भागवत का प्रथम श्लोक मैं बोलूं, पीछे पीछे आप सब बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान के बारे में बताया। भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं और भगवान का स्वभाव कैसा है। अच्छा आप बताइए, कोई भी परिवार अपने बेटे के लिए बहू देखने जाए तो सबसे पहले वो परिवार बहू में क्या देखता है? कहिए।
आप लोग तो रोजे ही यही करते रहते हैं, उनका शादी फिक्स कराया, उनका विवाह फिक्स कराया, अगुआ रोजे ही बनते रहते हैं। कोई भी परिवार जब अपने बेटे के लिए बहू देखने जाए ना, तो सबसे पहले वो परिवार देखता है कि बहू सुंदर है कि नहीं है। पहली शर्त बहू सुंदर होनी चाहिए। अच्छा, अगर सुंदर हो तो फिर दूसरी चीज क्या देखेंगे? चेहरे से ही सुंदर है कि स्वभाव भी सुंदर है? चेहरे से सुंदर हो और स्वभाव से लड़ने झगड़ने वाली हो, ससुराल पहुँचते ही बेलन उठावे और सासू के सिर पे बजावे, तो ऐसी सुंदरता का लेके क्या करना? अभी हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर उधर इटावा कहाँ एक घटना घटी थी ना, नीला ड्रम में वो काट के पैक कर दिया। झारखंड वालों, आपको पता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? ऐसी सुंदरता का लेके क्या करना? देखने में तो सुंदर थी, पति को ही पैक कर दिया। अभी एक मेघालय में घटना घटी, मार के फेंक दिया पति को पहाड़ के नीचे। ऐसी सुंदरता का लेके क्या करना? तो फिर देखेंगे कि चेहरे से तो सुंदर है, स्वभाव सुंदर है कि नहीं। और मान लो कि चेहरा भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है, तो फिर तीसरी चीज देखेंगे कि रोटी पानी बनाने आता है कि नहीं आता है। सुंदर ही हो, स्वभाव ही सुंदर हो और काम धाम ना करने आवे, तो ऐसी बहू क्या करना? तो भैया रोटी पानी बना लेती है कि नहीं? और अगर ये तीन चीज है तो कहते भैया शादी फिक्स समझो। हम लोग भी ठाकुर जी को अपना बनाने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ बैठ करके देखें कि क्या ठाकुर जी में ये तीन चीज हैं? क्या वो सुंदर हैं? क्या उनका स्वभाव सुंदर है? और अगर वो सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, तो करते क्या है? कुछ करना धरना आता है कि बस ऐसे ही है? सुंदरता का लेके करना क्या, जब कुछ करे ही ना तो ठाकुर जी को अपना बनाने से पहले इस भागवत के पहले श्लोक में ये तीन चीज देखिए, भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, वो भगवान सत्य स्वरूप है, वो भगवान चेतन स्वरूप है, और वो भगवान आनंद स्वरूप है। अच्छा, एक बात बताइए, दुनिया सत्य है कि भगवान? कहिए, दुनिया सत्य है कि भगवान? दुनिया सत्य है, भगवान। क्यों? अगर दुनिया सत्य होती तो किसी के मरने के बाद चार जना कंधे पे उठा के ये क्यों कहते, राम नाम राम नाम? बताओ, जब जिंदा था बेचारा तब तो सुनाया ही नहीं, और मर जाने के बाद कान के पास चिल्ला रहे राम नाम। अरे जीते जी सुना दिया होता तो बेचारा भजन कर लेता, पर जीते जी नहीं सुनाया, मरने के बाद चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। अच्छा, कितनी गजब बात है ना, किसी की मृत्यु हो और कोई बोले राम नाम सत्य है, ये तो ठीक है, पर किसी के विवाह में कोई जाके बोल दे, क्या होगा उसका हाल? सिर फोड़ देंगे। यद्यपि है सत्य वो, परंतु उस सत्य को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कब स्वीकार करते हैं? जब कोई मर जाता है तब स्वीकार करते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि केवल राम नाम ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब दुनिया झूठी है। आज के पहले तक आप जो करते रहे ना, ये बेटा के लिए, ये बेटी के लिए, ये मकान बनवाने के लिए, ये दुकान बनवाने के लिए, ये गृहस्थी के लिए, वो सब तो यहीं समाप्त हो जाना है। पर यहाँ पंडाल में बैठकर जो कथा सुन रहे, जो भगवान का नाम आप ले रहे, यही सत्य है और यही आपके साथ जाने वाला है, यही आपके साथ जाने वाला है। इसलिए संत लोग कहते हैं, अरे तेरी बन जही है
राम गुण गाए से तेरी बन जई है। राम गुण गाए से तेरी बन जई है। राम गुण गाए से तेरी बन जई है। राम गुण गाए से राम गुण गाए से श्याम 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 गुण गाए से तेरी बन जई है। राम 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 गुण गाए से जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बने गई प्रहलाद जी की बने गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बने गई प्रहलाद जी की बने गई। द्रौपदी की बन गई। द्रौपदी की बन गई। चीर के बढ़ाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए 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 हो। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। 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 हनुमत की बन गई। हनुमत की बन गई। सिया सुधिलाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए 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 हरि बोल। जय हो। ओहो। गज की बन गई। गीत की बन गई। गज की बन गई। गिद्ध की बन गई। गज की बन गई। गीत की बन गई। गज की बन गई। गिद्ध की बन गई। केवट की बन गई। केवट की बन गई। नाव के चढ़ाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए। पर सब दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए
बन जई हैं। राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से राम गुण। अरे भाई गालो, ठाकुर जी सुन रहे। ओ राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से राम गुण। वाह तेरी बन जई है, राम गुण गाए से तेरी बन जई है, तेरी बन जई है, राम गुण गाए से तेरी बन जई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो परमात्मा कैसे हैं? कहा वो सत्य स्वरूप हैं, वो चेतन स्वरूप हैं और वो आनंद स्वरूप हैं। करते क्या हैं? दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को चलाते हैं, और जब हम आप भगवान को मांग मांग के परेशान कर देते हैं तब भगवान दुनिया में प्रलय कर देते हैं। अच्छा, तो स्वभाव कैसा है? कहा भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जो भी भगवान की पापों को नष्ट कर देते हैं, सारे ताप नष्ट कर देते हैं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। एक बात कहूं, ध्यान से सुनिएगा। हम आप किसी के गुण नहीं देखते, हम आप किसी के गुण नहीं देखते, और एक मेरे ठाकुर जी हैं वो किसी के अवगुण नहीं देखते। मेरे ठाकुर जी किसी का अवगुण नहीं देखते, हम आप किसी का गुण नहीं देखते, और मेरे ठाकुर जी किसी का अवगुण नहीं देखते। इसीलिए वो भगवान हैं, इसीलिए वो कृपालु हैं, इसीलिए वो करुणा सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, इसीलिए दुनिया उनको पूजती है। क्यों? वो किसी के अवगुण नहीं देखते। ठाकुर जी तीनों तापों को नष्ट करते। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे ठाकुर जी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दूसरे श्लोक में प्रणाम किया सुखदेव जी को। यम प्रव्रजंतम मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। बोलिए सुखदेव भगवान की। फिर इसके बाद कथा आई। श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषि पूछते हैं, महाराज कलयुग के लोग बड़े पापी होंगे, इनका कल्याण कैसे होगा? कलयुग के लोग कैसे होंगे? कैसे होंगे? बहुत पापी होंगे, बात बात में पाप करेंगे। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? झूठ बोलने वाले होंगे, अतिथि सेवा नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, संतों सद्गुरुओं का आदर नहीं करेंगे, झूठ बोलने वाले होंगे, निंदा करने वाले होंगे, अधर्म करने वाले होंगे, अभिमान करने वाले होंगे। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ऐसे जीवों का कल्याण भी भागवत से हो जाएगा। मैं तुम्हें वही भागवत की कथा सुना रहा जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, और बहुत ठोक बजाकर देखा फिर सुनाया था। क्योंकि जब कथा सुनाने बैठे राजा परीक्षित को सुखदेव जी देवता अमृत कलश लेके आए थे और कह रहे थे, महाराज ये भागवत हमको दे दीजिए और बदले में आप अमृत ले लीजिए। सुखदेव जी समझ गए, अगर कोई अमृत दे करके भागवत मांग रहा है मतलब भागवत साधारण चीज नहीं है। अच्छा आप बताइए, अगर मान लो किसी के पास अमृत हो और कोई आके कहे कि भैया हम अमृत आपको दे रहे हैं, ये भागवत हमको दे दीजिए,
तो आपके मन में आएगा कि नहीं? जो अमृत दे करके भागवत मांग रहा है, इसका मतलब ये भागवत अमृत से बड़ी चीज है। देवताओं को नहीं मिली ये कथा। सुखदेव जी ने सुनाया राजा परीक्षित को। सारे देवता सोचने लगे कि अमृत देने के बाद भी भागवत हमें नहीं मिली, आखिर है क्या भागवत में? जरा देखे तो 7 दिन जब रुके तो मात्र 7 दिन में राजा परीक्षित मुक्त हो गए। देवता ब्रह्मा जी के पास भागे, ब्रह्मा जी आखिर इस भागवत में ऐसा है क्या? ब्रह्मा जी बोले रुको मैं देखता हूं। तराजू उठाया, तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के सारे धर्मशास्त्र रखे, दूसरे पलड़े पर भागवत रखा, और जब तराजू उठाया है तो सारे शास्त्र हल्के हो गए, मेरे भागवत का पलड़ा भारी हो गया। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। सारे शास्त्र हल्के हो गए और भागवत का पलड़ा भारी हो गया। इसीलिए इसे पुराणों का तिलक कहा गया। ये साधारण नहीं है सज्जनों भागवत। अब आप कहेंगे कि गुरुजी जब इतनी असाधारण है तो ये हम लोगों तक कैसे पहुंच गई? ये मेहरबानी है नारद जी की। एक बार नारद जी घूमते हुए धरती पर आए। श्रीमन नारायण 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 नारद जी घूमते हुए धरती पर आए तो क्या देखा? वहीं चारों ओर पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, एक दूसरे को सब ठग रहे हैं, पाप में सब रत हैं। नारद जी सोचने लगे जरा तीर्थों में जाकर देखूं क्या हो रहा। तीर्थों में जाकर के देखा तो तीर्थों में भी पाप हो रहे। मठों में जाके देखूं क्या हो रहा। नारद जी जब मठों में पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि मठ में गुरु चेला ही भिड़ रहे हैं। मंदिरों में जाके देखा तो मंदिरों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। न गंगा न गया काशी न पुष्करम न प्रयागकम, कहीं भी नारद जी को शांति नहीं मिली। नारद जी ने सोचा जरा गृहस्थियों के यहाँ चल के देखूं क्या हाल है। नारद जी घूमते घामते झारखंड में पहुँचे और जब झारखंड के एक गांव में पहुँचे तो क्या देखा? घर के बाहर बाप बेटा भिड़ रहे थे। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण, क्या कलयुग आ गया, बाप बेटा भिड़ रहे हैं। अच्छा चलो छोड़ो, जरा घर के भीतर चल के देखिए क्या चल रहा है। जैसे ही नारद जी घर के भीतर गए तो घर के बाहर तो बाप बेटा भिड़ रहे थे और घर के भीतर सास बहू भिड़ रही थी। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, क्या कलयुग आ गया, हर जगह लड़ाई, हर जगह झगड़े। अच्छा एक काम करूं, मैं वृंदावन चलूं। क्यों? हमने सुना है कि वृंदावन प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जरा वृंदावन चल के देखूं कि वृंदावन में क्या चल रहा है। नारद जी ने उठाई बीड़ा और वृंदावन की ओर चले। आप में से कितने लोग हैं जो वृंदावन गए हैं वो हाथ उठाएं। जो वृंदावन गए हैं वो हाथ उठाएं। केवल 2-3 लोग हैं। अच्छा कितने लोगों को हमारे साथ चलना है वृंदावन, वो हाथ उठाएं।
कितने लोगों को हमारे साथ चलना है वो हाथ उठाए। अच्छा, ये मत सोचना फ्री में ले चलेंगे, टिकट का पैसा लगेगा। और टिकट क्या है? आपका टिकट है ताली बजाओ हमारे साथ और गाते हुए वृंदावन चलो। अभी नहीं, सुन तो लो हमारी बात। जब मैं भजन गाऊं तो ताली बजाते हुए हमारे साथ वृंदावन चलना है। आपका टिकट यही है तो चले वृंदावन। अरे हाँ या ना? कितने लोग चल रहे हैं? जय हो। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। भैया थोड़ा सा आवाज उठा देंगे तो हमको आनंद आ जाएगा। अच्छा, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? अच्छा, हमको ही कम सुनाई दे रहा है। हम अभी झारखंड में कथा कर रहे थे। अभी इसके पहले कौन सा स्थान था? जामताड़ा। कल तक वहां कथा थी। माइक वाले भैया ने एक दिन बदमाशी कर दी। नहीं, आप तो ठीक है, आपके लिए नहीं कह रहे। वहाँ माइक वाले भैया ने बदमाशी कर दी कि मेरे सामने जो साउंड रखा था उसको बंद कर दिया। अब हम 15 मिनट तक परेशान रहे कि हमारा कान सुन्न हो गया है का। हम बार बार ऐसे खुजली करें, बोले कान बंद हो गया का। और बाद में पता लगा बंद किया था उन्होंने। तो भैया थोड़ा सा उठा देंगे तो हमको बोलने में आसानी हो जाएगी। आइए चले हम लोग वृंदावन। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। अरे और जोर से बोलो। एक बार इतनी जोर से बोलिए कि जितने लोग घर में यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं ना, सबको पता लग जाए कि झारखंड के लोग जग चुके हैं। जोर से बोलिए जय हो। बोलिए वृंदावन धाम की। वृंदावन जाने को जी चाहता है। 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 जी चाहता है, 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 जी चाहता है। राधे राधे गाने को 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 जी चाहता जय हो। करने को जी चाहता है। दर्शन करने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। आइए दोनों हाथों को झूमते हुए हरि बोल जय जय। जिनके पैर थिरक रहे हो ना, खड़े होके झूम सकते हैं।
का निर्मल पानी, यमुना जी का निर्मल पानी, यमुना नहाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे 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 राधे, हाथ उठा के राधे राधे बजा के राधे राधे, सब मिल गाओ राधे राधे, हाथ उठा के राधे राधे, सब मिल गाओ राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे, साथे में राधे राधे, बिहारी राधे राधे, श्याम बिहारी राधे राधे, सबकी प्यारी राधे राधे, सबकी दुलारी राधे राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे। श्याम। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे, अरे गाओ ना, ओहो राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने, वृंदावन में यमुना महरानी, वृंदावन में, आप लोग जरा धीरे बजाइए, आप लोग गाइए, ठाकुर जी के पास अर्जी लगाओगे ना तो बुला लेंगे वृंदावन और दर्शन दे देंगे। वृंदावन में यमुना महरानी, वृंदावन में, वाह, यमुना जी का निर्मल पानी, यमुना जी का, ओ यमुना नहाने को जी चाहता है, यमुना, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी वृंदावन पहुँचे और जब वृंदावन पहुँचे तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य नारद जी ने वृंदावन में देखा। क्या देखा? एक स्त्री बैठ करके रो रही है, दो वृद्ध पुरुष उसके अगल बगल लेटे हैं, वो उसे उठाने का प्रयत्न करती है पर वो दोनों उठते नहीं हैं। पास में गए नारद जी, उस देवी ने आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे ब्राह्मण, जरा रुक जाइए, मेरे दुख दूर करिए। नारद जी कहने लगे, देवी आप हैं कौन? वो देवी कहती, मुझे नहीं पहचाना?
अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतः ज्ञान वैराग्य च नामानो काल योगेन जर्जरो। बाबा, मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो वृद्ध पुरुष आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए। कलयुग में किसी के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरा बेटा ज्ञान मूर्छित हो गया। कलयुग में किसी के पास वैराग्य नहीं है, इसलिए मेरा बेटा वैराग्य मूर्छित हो गया। हाँ, लोग थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं, इसलिए मैं तरुणी हो गई। पर बाबा, एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की और क्या बात होगी। वो सामने बैठी हो और उसके बच्चे वृद्ध होकर धरती पर पड़े हो। मेरे बच्चों को जीवन दान दीजिए। नारद जी ने उठाने का प्रयास किया, वो उठे नहीं। वेद मंत्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, ब्रह्मसूत्र पढ़े, उठ के बैठ गए ज्ञान वैराग्य। पर जैसे ही मंत्र ध्वनि बंद की, फिर दोनों के दोनों सो गए। फिर मंत्र पढ़ा, फिर जाग गए ज्ञान वैराग्य। फिर मंत्र बंद किया, फिर सो गए। और ये कहानी हम लोगों की है सज्जनों। जब तक कथा में रहते हैं ना, हमारे भी भीतर का ज्ञान वैराग्य जागा रहता है। झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, किसी को ठगना नहीं है। लेकिन जैसे ही चप्पल पहन के घर गए, वही राम कहानी फिर शुरू। जब तक कथा में रहते हैं ना, ज्ञान वैराग्य जागृत रहते हैं। और जैसे ही कथा से घर गए, फिर वही राम कहानी शुरू। नारद जी कहने लगे, देवी आप चिंता मत करिए, मैं पता लगाता हूं कि इनकी मूर्छा दूर कैसे होगी। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो नारद सत्कर्म। ये सत्कर्म है क्या? तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने बताया, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे श्रीमद् भागवतालापा सतु गीत सुकादि भी। भागवत की कथा ही सत्कर्म है। ज्ञान और वैराग्य को भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज आप ही सुना दीजिए। आसन पर बैठ करके सनत कुमारों ने कथा शुरू किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही कथा आरंभ हुई, उस कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और आकर के हरिद्वार के कथा पांडाल में प्रकट हो गए। बोलिए भक्ति महारानी की, ज्ञान वैराग्य महाराज की, नारद महाराज की, भागवत महापुराण की जय हो। स्वस्थ हो गए ज्ञान वैराग्य। भगवान भी दर्शन देकर अंतर ध्यान हुए। भक्ति महारानी विराजमान हुई। कथा आरंभ हुई। यहाँ महात्म्य में सनत कुमारों ने धुंधुली और धुंधकारी की कथा का श्रवण कराया है। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। प्राचीन समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? क्या नाम था? धुंधुली। आत्मदेव बड़े सीधे साधे थे, पर जो धुंधली थी ना, हाँ, वो उतनी ही खटकरम वाली थी। अपने घर की उसे कुछ नहीं पता, पर पूरे गांव में क्या, कहाँ, कैसे, क्या चल रहा है सब उसे पता होता था। अगर निंदा चुगली करनी हो ना, तो बैठ के 3 घंटे बात करेगी। और जहाँ धुंधली को घर का काम करना हो जाए, सो नस नस फूलने लगता था। महाराज मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे करूँ। कई कई माताएं होती हैं, अपने घर की नहीं पता उन्हें, पर पूरे गांव में कहाँ क्या चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज उनसे कोई पूछ के देखे
तत्काल की खबर तुरंत देंगी। फलाने के घर में ये हो, अरे फलाने की बहुरिया सुबह झगड़ा की थी, अपने घर का नहीं पता, फलाने के घर में ये हो गया। धुंधुली ऐसी थी, झगड़ा करती थी, विवाद करती थी, पर बेचारे आत्मदेव बड़े सीधे साधे, गुजारा चल रहा था। कई कई माताएं पतियों से खूब झगड़ा करती हैं। गांव का क्या नाम आप लोगों ने बताया था? है? हमको लिख के दे देना कल आप लोग। उड़साडी, सुरसाडी, अरे पढ़ ले कहाँ है? अच्छा तुरसाडी, अरे हाँ हाँ समझ गए, तुरसाडी। हम सुरसाडी कह रहे थे। कई कई माताएं होती हैं पतियों से खूब झगड़ा करती हैं। वैसे तुरसाडी की माताएं तो ऐसी नहीं है ना? नहीं, आप लोग अच्छी हैं। जो कथा पांडाल में आई वो तो बहुत अच्छी होंगी। एक बार ताली बजा दो इनके लिए। जो कथा सुन रही वो तो झगड़ा करती ही नहीं होंगी। अच्छा, अगर झगड़ा करती भी होंगी तो आज से बंद कर देना। कई कई माताएं होती हैं, एक पति पत्नी खूब झगड़ा हो, आसपास वाले परेशान हो गए, आसपास वाले परेशान हो करके एक दिन मोहल्ले वाले सब आ गए। पति को कहा कि रोज झगड़ा करते रहते हो, बंद करो ये झगड़े दंगे, अच्छा नहीं लगता है गांव में रोज तुम झगड़े दंगे करते हो। तो पति ने कहा मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, शांति होनी चाहिए, सही बात है, मेरी पत्नी नहीं मानती, आप उसको समझाओ। मोहल्ले वालों ने कहा कि देखो झगड़े दंगे बंद करो, घर को स्वर्ग बनाओ, ऐसे लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। पति ने कहा मैं घर को स्वर्ग बनाने को तैयार हूँ, मेरी पत्नी जो कहे मैं करूँगा, पर वो हमसे झगड़ा न करे। गांव वाले उसकी पत्नी के पास पहुँचे, बोले एक बात बताओ, शांति चाहती हो कि नहीं? बोले बिल्कुल शांति चाहती हूँ। गांव वाले बोले तो झगड़े दंगे बंद करो, घर को स्वर्ग बनाओ। पत्नी ने कहा मेरे पति मेरी बात नहीं मानते। गांव वालों ने कहा उन्होंने तो कहा है कि तुम जो कहोगी वो करेंगे, पर घर को स्वर्ग बनाओ, झगड़े दंगे बंद करो, तुम बताओ उन्हें क्या करना है। पत्नी ने कहा क्या? मेरे पति ने कहा कि जो मैं कहूँगी वो करेंगे। बोले हाँ वो कह रहे घर को स्वर्ग बनाना है, जो तुम कहोगी वो करेंगे। पत्नी थोड़ी चालाक थी, धीरे से बोली महाराज घर को स्वर्ग बनाना है तो मेरे पति से कहिए ना वो स्वर्गवासी हो जाए, हमारा घर अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, पति को कहिए वो स्वर्गवासी हो जाए। अब पति ने सुना, रे राम राम। धुंधुली ऐसी ही थी, पति से झगड़ा करती थी, विवाद करती थी, लड़ती झगड़ती रहती थी। समय बीतता गया। कहते हैं बेटा नहीं था आत्मदेव को। एक दिन किसी ने ताना मारा कि तेरे पास बेटा नहीं है, तेरी मुक्ति नहीं होगी। तो मरने के लिए चल पड़ा आत्मदेव। जाते जाते मन में ध्यान आया कि मर तो जाना ही है, थोड़ा प्यास लगा है, पानी पी लूं। अब बताओ, जब मरना ही है तो पानी पीने क्यों चले गए? तालाब दिखा तो सोचे पानी पी लूं। अरे मरना है तो मर जाओ ना, पानी क्यों पी रहे हो? ये तो वही हाल हो गया कि एक आदमी स्टेशन पे लेटा था, पटरी पर, रेल की पटरी पर, बगल में रोटी का डब्बा। तो किसी ने कहा भाई ट्रेन की पटरी पर क्यों लेटे हो? उसने कहा जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, अब मरने वाला हूं मैं, ट्रेन आएगी कट के मर जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि जब मरना ही है तो रोटी का डब्बा लेके क्यों लेटे हो? उसने कहा भले आदमी, ट्रेन लेट हो गई तो भूखे मरूंगा, कम से कम रोटी होगी तो खा तो लूंगा, भूखे तो नहीं मरूंगा। अरे मरना है तो मरना भाई, रोटी का डब्बा लेके क्यों बैठा है? आत्मदेव कहते हैं जरा पानी पी लूं। पानी पीने बैठे, उधर से एक महात्मा जा रहे थे। आत्मदेव को रोते हुए देखा, सो पूछ लिया क्यों रो रहे हो? कहा मेरे पास बेटा नहीं है, मैं दुखी हूं, मरने जा रहा हूं। महात्मा ने कहा भजन करो, मुक्ति प्राप्त करो, क्यों मरने जा रहे हो?
मरने में क्या रखा है, अरे सन्यास ले लो सुखी हो जाओगे। आत्मदेव ने कहा महाराज आप क्या जानो, छोटा बच्चा घर में हो और पापा पापा कह के हृदय से लगे तो क्या सुकून मिलता है, वो तो पापा ही जाने। आप तो सन्यासी आदमी, बस अगर कृपा कर दो इतनी एक बेटा हो जाए। महात्मा बोले तेरे को 7 जन्म बेटे का सुख नहीं है, तेरा भाग्य पढ़ रहा हूं मैं। आत्मदेव ने कहा महाराज तब तो आप बेटा जरूर दे सकते हो। क्यों? अरे जो हमारे भाग्य में 7 जन्म की बता सकता है, हमको 1 मिनट की पता नहीं है और आप 7 जन्म की बता सकते हो, इसका मतलब आपकी कृपा हो जाए तो बेटा जरूर हो जाएगा। बेटा दे दो। महात्मा ने कहा नहीं तो। आत्मदेव ने कहा आपके ही चरणों में सिर पीट पीट के मर जाऊंगा, और मैं तो मरूंगा ब्रह्म हत्या आपको भी लगेगी, नहीं तो बेटा दे दो। अब बेचारे महात्मा चक्कर में पड़े, अच्छा फंस गया मैं तो, आया था हालचाल पूछने, ये तो मेरे ही चरण पड़ गया। महात्मा ने एक फल दे दिया झोली से निकाल के, ले जा ठाकुर जी की प्रसादी है, अपनी पत्नी को खिला देना बेटा हो जाएगा। दौड़ा आत्मदेव, अरे धुंधली अरे धुंधली अरे धुंधली, ये फल लाया हूं, ले ले फल खा ले। धुंधली ने देखा, धुंधली कहती है तो एक क्यों ले आए, 2-4 दर्जन ले आते। आत्मदेव ने कहा ठेले से उठा के थोड़ी लाया हूं, महात्मा ने दिया है, प्रसाद है, खा ले बेटा हो जाएगा। धुंधली को लगा कहाँ से अला बला उठा लाए, रख दो महाराज खा लूंगी। आत्मदेव चले गए। अब धुंधली यहाँ बैठ के सोच रही है फल खाऊं कि न खाऊं, फल खाऊं कि न खाऊं। कथा हो रही है ना आपके तुरसाडीह में, अब सही है ना हम? हाँ याद हो जाएगा धीरे धीरे। कथा हो रही है आपके तुरसाडीह में, बहुत लोग होंगे जो ये बैठ के अभी घर में सोच रहे होंगे कि अभी तो पहला दिन है, कथा में जाऊं कि न जाऊं, और इसी चक्कर में वो रह जाएंगे 7 दिन। और विश्वास मानिएगा, यदि आप पहले ही दिन से आके कथा पंडाल में बैठे हैं, इसका मतलब भागवत भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बरस रही है। नहीं तो जो ये सोचेंगे ना कि कथा में जाऊं कि न जाऊं, कथा में जाऊं कि न जाऊं, विश्वास रखना वो 7 दिन तक कथा में आने वाले नहीं है। सोचते सोचते ही निकल जाएगा, नहीं पहुंच पाएंगे। धुंधली सोच रही थी, इतने में उसकी बहन आ गई। अरे बहन क्या सोच रही है? उसने कहा ये फल महात्मा ने दिया है, खाऊं कि न खाऊं। उसकी बहन ने खा ले, कहा खा ले, तेरे को बेटा हो जाएगा। धुंधली ने कहा बेटा तो हो जाएगा, पर हमने सुना है कि जो स्त्री गर्भवती हो चल फिर नहीं पाती। तो उसकी बहन ने कहा कि तुझे कहाँ चलना फिरना है? धुंधली ने कहा तुमको नहीं पता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। अगर एक भी बम हमारे घर के ऊपर गिरा तो सब तो भाग जाएंगे, हम घर में बैठे बैठे मर जाएंगे उसी में, चल फिर तो पाएंगे नहीं। अगर एक भी बम गिरा ना तो सब घर वाले भागेंगे, हम ही मरेंगे घर में। हाँ बोली ये तो तू ठीक कह रही, पर कहाँ भारत में आक्रमण हो रहा, ये तो उधर युद्ध हो रहा, तू खा ले फल। धुंधली ने कहा फल तो खा लूं, पर कहीं भूकंप आ गया तो? परमाणु परीक्षण चल रहा है, वो देश परमाणु परीक्षण कर रहा, वो देश, धरती हिल रही है, और इस साल तो और भूकंप का खतरा है। मैं फल खा लूं, गर्भवती हो जाऊं, चल फिर पाऊंगी नहीं, और कहीं भूकंप आया तो घर वाले हमको छोड़ के भाग जाएंगे, घर गिरेगा, हम ही मरेंगे घर में। अरे बोली इतना भूकंप नहीं आएगा, तू खा ले फल। धुंधली ने कहा मैं फल तो खा लूं, पर मेरे घर का काम धाम कौन करेगा? उसकी बहन ने कहा तू एक काम कर, अपनी ननद को बुला लेना, 6 महीने पहले ननद को बुला लेना, वैसे भी आएगी तो उसको निग तो देना ही पड़ेगा। तो 6 महीने पहले घर में ननद को बुला के काम धाम करा लेना, फिर जाते जाते जो बन पड़े दे देना।
धुंधुली ने कहा, बहन कान पकड़ू, 100 बार हाथ जोड़ू तेरे, ननद का नाम मत ले। क्यों? अरे हमारी ननद सुरसा है, सुरसा। क्या करेगी? बोले हम तो चारपाई पे पड़े होंगे, हमारे घर का पूरा माल खजाना अपने घर उठा ले जाएगी। और इतना ही नहीं, हमारे घर में एक चम्मच भी नहीं छोड़ेगी, ऐसी है वो, निगल जाएगी हमारा सारा धन। ननद को तो ना बुलाऊं। उसकी बहन ने कहा, तो एक काम कर, तुझे फल नहीं खाना है ना? कहा नहीं, ये फल खिला दे अपनी गाय को। गाय को भी तो बेटा नहीं है, संत के प्रसादी का परीक्षण भी हो जाएगा और तू बालक को जन्म देने से भी बच जाएगी। फिर अगर हमारे पति पूछें तो उसकी बहन ने कहा, मेरे को बेटा होने वाला है, मैं वो बेटा लाके तुझे दे दूंगी, मेरे पति को तुम धन दे देना, तुम्हें प्रसव पीड़ा भी नहीं होगी और तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा। वो फल ले जाकर धुंधुली ने खिला दिया गाय को और पेट में तकिया बांधकर बोली, महाराज मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई। इसकी बहन को बेटा हुआ ना, तो उसने अपना बेटा ला करके धुंधुली को दिया रातों रात, और हल्ला मचा दिया, आत्मदेव को बेटा हुआ, आत्मदेव को बेटा हुआ। आत्मदेव तो नाच उठे, बच्चे को आके हृदय से लगाया, बोले आज तक मेरा घर सूना सूना था, पर आज मेरा घर किलकारियों से गूंज उठा। इसलिए मैं आत्मदेव उद्घोष करता हूँ, मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मा देव। क्या नाम होगा? परमात्मा देव। धुंधुली चारपाई पे पड़ी पड़ी बोली, अच्छा 9 महीने पेट में रखा मैंने, दुख सुख झेले हमने, और बड़े आ गए नाम रखने वाले। आत्मदेव बेचारे डर गए, अरे राम राम तू ही रख ले नाम। क्या होगा नाम? धुंधुली बोली, मेरा नाम है धुंधुली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम होगा? अरे जोर से बोलो, धुंधकारी। जैसी माँ वैसा बेटा, धुंधकारी नाम रखा। इतने में कोई दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा, अरे आत्मदेव तेरे तो भाग्य खुल गए। क्या हुआ? अरे बेटा नहीं था तो एक भी नहीं था, और बेटे हुए तो 2 हो गए। आत्मदेव ने कहा, 2 बेटे? कहा हाँ। अरे गौशाले में जा करके देख आत्मदेव, आज तेरी गैया मैया ने एक बछड़े को जन्म नहीं दिया है, आज तेरी गैया मैया ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है, तेरे भाग्य खुल गए। आत्मदेव दौड़े हैं, जाकर के देखा तो गौशाले में एक सुंदर सा बालक जन्म लिया है, पूरा शरीर मनुष्य का है, कान केवल गाय के हैं। बोले ये तो गोकर्ण है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। जो फल खिलाया था ना धुंधुली ने, उसी का परिणाम बालक ने जन्म लिया। दोनों बच्चे बड़े हुए। धुंधकारी पापी हुआ, गोकर्ण जी भगवत भक्त हुए। धुंधकारी ने माता पिता सबको परेशान किया। पिता घर छोड़कर चले गए, माँ ने कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिया। धुंधकारी 5 गड़िकाओं को घर ले आया और एक दिन उन्हीं गड़िकाओं ने धन के लिए धुंधकारी को मारकर जमीन में गाड़ दिया। उसी घर में प्रेत बन गया। और जब गोकर्ण जी को ये बात पता लगी तो भागवत का अनुष्ठान किया है, और उस भागवत के अनुष्ठान से उस प्रेत की भी मुक्ति हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बताओ धुंधकारी जैसा प्रेत तर गया। अब आप लोग बताइए कितने लोगों को तरना है वो हाथ उठाएं। जिन जिन लोगों को तरना है वो हाथ उठाइए। अच्छा, जिन जिन लोगों ने हाथ नीचे किया उनको तुरसा डी में ही रहना है, नहीं तरना। अगर तरना है तो ये कथा ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक पूरी कथा सुनिएगा। कथा सुनने के नियम है। आरती के पहले आइएगा, प्रारंभ की आरती का दर्शन और पूरी कथा सुनकर विश्राम की आरती का भी दर्शन करिएगा।
भाव से मन ही मन भगवान के नाम का चिंतन करिएगा। गुरु ने अगर आपको गुरु मंत्र दिया हो, सदगुरु से आप दीक्षित हों, तो उस गुरु मंत्र का जप करिएगा। और यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो गुरु धारण करके उस मंत्र का जप करिएगा। इन 7 दिनों में आप जितना जप करेंगे उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त हो जाएगा सज्जनों। इसलिए मन ही मन चिंतन करते हुए भगवान के नाम का कथा सुनिएगा। समय से आइएगा, पूरी कथा को ध्यान से सुनिएगा। अब बीच बीच में क्या हो रहा लपकिएगा मत कि कौन आया कौन गया, नहीं कथा छूट जाएगी, कथा बाधित हो जाएगी। पूरा मन कथा में लगाइएगा। इन 7 दिनों तक भजन करने का, भक्ति करने का बहुत बड़ा प्रभाव है सज्जनों। इन 7 दिनों तक आप लोग निंदा चुगली मत करिएगा। कितने लोग निंदा चुगली नहीं करेंगे वो हाथ उठाएं। वाह, कई तो सदमे में चले गए महाराज, अब क्या होगा। हमारी तो सुबह ही वहीं से होती है। इन 7 दिनों तक आप झूठ मत बोलिएगा। कितने लोग झूठ नहीं बोलेंगे वो हाथ उठाएं। वाह, हम झूठ नहीं बोलेंगे, यही कितना बड़ा झूठ है। फिर भी आप प्रयास करिएगा कि झूठ न बोलना पड़े, निंदा चुगली न हो जाए। किसी को आप अपशब्द मत बोलिएगा। ऐसा शब्द मत बोलिएगा कि आपके शब्द से किसी को भी पीड़ा हो, ऐसा शब्द किसी को मत कहिएगा। जो लोग भी अपने घर में झगड़ा करते हैं ना, 7 दिनों तक झगड़ा दंगा बंद रखना। हाँ, भाइयों से भी निवेदन, अगर घर में गुस्सा करते हो, कोई भी बात हो, कोई बात नहीं, 7 दिन बाद देखेंगे। और माताओं से भी निवेदन, जो अपने घर में झगड़ा करती हो, बहुत जोर से गुस्सा आए ना तो कहना 7 दिन बाद बताती हूँ, रह जाओ, 7 दिन रुक जाओ। 7 दिन अभी गुरुजी ने कहा है कि गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। अब तो देखो कई लोग खुश हो रहे हैं कि चलो इसी बहाने शांति रहेगी। हाँ? इसी बहाने घर में 7 दिन शांति रहेगी। पर ये बहुत फायदे की चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 7 दिन तक घर में झगड़े दंगे मत करिएगा। 7 दिन तक खूब भगवान चिंतन करिएगा। इन 7 दिनों तक दान की बड़ी महिमा है, इसलिए जितना हो सके दान करिएगा। दान की बड़ी विशेष महिमा है। और वैसे भी सज्जनों, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे कभी भी किसी के बेटी के विवाह में जाइए ना, खाली हाथ मत जाइए। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो सामर्थ्य के अनुसार बेटी के विवाह में कुछ न कुछ लेकर के जाइए और वहाँ समर्पित करिए। कभी भी अपने किसी रिश्तेदारी में जाइए ना, खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर रिश्तेदारी में जाइए, संबंधियों के यहाँ जाइए। और एक बात और, किसी भी संबंधी के यहाँ जाइए तो आने के पहले ये देख लीजिए कि कितने छोटे छोटे बच्चे उस घर में हैं। सबको आने से पहले कुछ न कुछ दे करके आइए। छोटे बच्चों को आप कहेंगे नहीं दिया तो, अरे नहीं दिया तो मुंह पे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर पीठ पीछे सब कहेंगे महादरिद्र आदमी था, 1 रुपया नहीं दिया बच्चों को। मुंह पे नहीं कहेंगे लोग, लेकिन पीठ पीछे कह देंगे। इसलिए किसी भी रिश्तेदारी में जाइएगा, संबंधी के यहाँ जाइए तो कुछ न कुछ लेकर जाइए और आते समय बच्चों के हाथ में कुछ न कुछ रख के आइए। ये व्यवहार है। कभी मंदिर जाइए ना, खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। कथा में, कीर्तन में, सत्संग में जाइए, खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर के जाइए। आप यहाँ भी कथा में आइए या कहीं भी कथा में जाइए, भगवान ने आपको थोड़ा दिया, थोड़ा लेकर जाइए, समर्पित करिए। बहुत दिया, बहुत ले जाइए, समर्पित करिए। और मैं कहूँ, अगर भगवान ने 1 ही रुपया दिया ना, वही भाव से कथा सुनिए और कथा सुनने के बाद नीचे समर्पित करके प्रणाम कर लीजिए। और अगर उतना भी सामर्थ्य नहीं है तो एक तुलसी पत्र, एक पुष्प लेकर जाइए, पूरी कथा भाव से सुनिए
और कथा सुनने के बाद व्यासपीठ के नीचे से ही भगवान को समर्पित करके प्रणाम कर लीजिए। मेरे भगवान आपका वो भी स्वीकार कर लेंगे सज्जनों। पर खाली हाथ मत जाइए, कुछ नहीं दिया तो एक तुलसी पत्र ही ले जाइए और नीचे से ही कथा सुनने के बाद समर्पित करके प्रणाम करिए। जितने देर आप कथा में बैठिए, आपका पूरा मन भगवान की कथा में होना चाहिए। शुरू की आरती से पहले आ जाइए और विश्राम की आरती के बाद जाइए। अगर इन सब नियमों का पालन करते हैं तो जैसे धुंधकारी मुक्त हुआ, जैसे राजा परीक्षित मुक्त हुए, ऐसे आप लोग भी जरूर मुक्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए आज इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम, आगे की यात्रा कल। सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। कथा विसर्जन आज की, कथा सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सबका करऊं कल्याण। बोलिए हनुमंत लाल की जय।